बाढ़ की खबरें आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड में। और आइए सबसे पहले लीजिए मौसम का अपडेट। मौसम विभाग ने आज उत्तराखंड में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके मद्देनजर आज सीएम धामी ने बैठक भी की है। समीक्षा बैठक की गई जिसमें सीएम आवास पर इस मीटिंग में सभी जिलों के डीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये जुड़े। और इस दौरान सीएम धामी ने सभी डीएम को जल भराव, लैंडस्लाइड, बंद रोड को जल्द से जल्द खोलने के निर्देश दिए। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट है, जिसके बाद कई जिलों में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखे गए हैं। सीमांत जिले पिथौरागढ़ में जहां पर डीडीहाट, धारचूला और मुनस्यारी तहसीलों के स्कूल बंद रखे गए हैं, तो वहीं चंपावत, नैनीताल और बागेश्वर के साथ देहरादून में भी स्कूलों को बंद रखा गया है। पहाड़ों में रविवार से बारिश हो रही है, जिसकी वजह से कई जगहों पर सड़कों पर मलबा आया हुआ है। उधर पहाड़ों में हो रही तेज बारिश का असर मैदानी इलाकों में तो पड़ ही रहा है, लेकिन आपको यहाँ बता देते हैं कि मैदानी इलाका जो देहरादून है, यहाँ के टपकेश्वर मंदिर में तमसा नदी उफान पर आ गई है। यहाँ नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी के किनारे दूर यहाँ पर रहने की अपील की है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देहरादून से तेज नदी का बहाव आप देख सकते हैं। इसी तरह की स्थिति हर जगह बनी हुई है। प्रातःकाल से ही भीषण बारिश देहरादून में हो रही है, जिसके कारण आज तमसा नदी ने भी काफ़ी अपना रूप बढ़ाया है। अभी हालांकि जितनी ये नदी आती है उससे तो पानी कम है, लेकिन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार पानी बढ़ रहा है और संभावना है कि दिन तक, शाम तक ये बहुत जो है बड़े रूप में नदी अपना विकराल रूप धारण करेगी। और हम सभी यहाँ पर जो श्रद्धालु भक्त हैं, जो विशेषकर वैष्णो माता मंदिर में आते हैं, उन्हें हम नदी में ना उतरने का हम आग्रह कर रहे हैं। और उसके अलावा जो टपकेश्वर मंदिर में भी जो श्रद्धालु भक्त आ रहे हैं, उनसे भी हमारा निवेदन है कि नदियों में ना उतरें। इस समय हमारे सहयोगी सुनील नप्रभात और जानकारी के साथ लाइव मौजूद हैं। सीधे रुख करेंगे सुनील नप्रभात की तरफ। सुनील, बरसात का मौसम काफी परेशानियां बढ़ा देता है प्रशासन की। इस समय मीटिंग जो इस समय जो चल रही है, सभी डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं धामी जी, उस पर जानकारी दें किन किन प्रमुख मुद्दों से जो कि मानसून से जुड़े हुए हैं उस पर चर्चा की जा रही है और किस तरह के दिशा निर्देश उनकी तरफ से दिए जा रहे हैं। देखिए कंचन, मौसम विभाग के द्वारा जो पूर्वानुमान जारी किया गया था, खासकर ऑरेंज अलर्ट का, उसको लेकर पहले ही प्रशासन को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए थे। मुख्यमंत्री ने आज सुबह 9 बजे के आसपास सभी डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हालात की समीक्षा की। जहां जहां बारिश हो रही है, खासकर चंपावत, बागेश्वर, उधम सिंह नगर और देहरादून, इसके अलावा चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग में भारी से भारी बारिश हो रही है। आप देहरादून में भी देखेंगे कि कई स्थानों पर जल भराव की सी स्थिति बनी हुई है। और इसी के मद्देनज़र इन तमाम जिलों में चंपावत से लेकर बागेश्वर, पिथौरागढ़, देहरादून में भी जो स्कूल हैं 1 से 12वीं तक के, वहाँ पर छुट्टी घोषित कर दी गई थी एहतियात के तौर पर। मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को अलर्ट मोड पर रहने को कहा है, खासकर जहाँ पर जल भराव होता है या फिर लैंडस्लाइड की स्थिति बनती है, खासकर चारधाम यात्रा मार्गों पर। तो ये निर्देश दिए गए हैं कि जो रिस्पांस टाइम हो उसको कम से कम किया जाए। और खासकर जो चारधाम यात्री हैं उनको इस समय अलर्ट रहने को कहा जाए। जो जहां पर हैं वो उसी सुरक्षित स्थान पर उनको रखा जाए जब तक मौसम सही नहीं होता। और जिलाधिकारी को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि वो लगातार वेदर डिपार्टमेंट के संपर्क में रहें और जिस तरह के भी अलर्ट मिलते हैं उसके अनुसार आगे का एक्शन लिया जाए। जी ठीक है सुनील, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो वहां आपको बताएं कि भारी बारिश के कारण पिथौरागढ़ के बॉर्डर इलाकों में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुनस्यारी को जोड़ने वाली रोड राती बागड़ के पास बंद हो गई है। यहां पर करीब 30 मीटर रोड वॉश आउट हो गई है। पहाड़ी से आए मलबे से पूरी तरह से रोड वॉश आउट हो गई।
ये तस्वीरें आप देखिए, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं ये। पानी अपने साथ बड़े बड़े पत्थर लेकर आ रहा है, मलबा लेकर आ रहा है, जिससे पूरे पूरे रास्ते गायब हो जा रहे हैं, पूरी सड़कें गायब हो जा रही हैं पानी के तेज़ बहाव में। खबर विकास नगर से है, जहां पर कालसी चक्राता सड़क पूरी तरह से बंद हो गई। डेंजर जोन जजेड़ में भारी लैंडस्लाइड हुआ, बड़ी पहाड़ी का टुकड़ा यहां पर नीचे आया है और मलबा भी नीचे आया, जिसके बाद देखिए किस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। सड़क बंद होने की वजह से कई यात्री यहां फंस गए, रास्ता जाम हो गया और रास्ते को खोलने का इंतजार किया जा रहा है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। पहाड़ पर इस समय अगस्त महीने की क्या हालत होती है आप देख सकते हैं। तेज़ बारिश की वजह से नुकसान होता है पहाड़ों पर, और नुकसान यहाँ ना सिर्फ सड़कों का, नदी नालों के उफान पर आने का नहीं, बल्कि जनहानि का भी होता है। कई जगहों पर तेज़ बहाव में पत्थर और मलबा आने की वजह से जनहानि होती है। फिलहाल तस्वीरें आपके सामने एक्सक्लूसिवली कालसी चक्राता सड़क है ये, जहाँ पर ये पूरा रास्ता टूट चुका है। इस पर कुलदीप से ले लेते हैं और जानकारी। कुलदीप, जो यातायात इससे प्रभावित हुआ है, जिन तस्वीरों में देखा जा सकता है कालसी चक्राता रोड ये पूरी तरह से पहाड़ से मलबा और पत्थर आने के बाद बंद हुआ, इसको खोलने की जो कोशिश चल रही है, क्या ये रास्ता खुल पाया है? मौसम किस तरह का यहाँ बना हुआ है? जी, जानकारी के लिए बता दूं तो कल से ही बारिश लगातार हो रही है और जिसके चलते जो कालसी चक्राता मोटर मार्ग है पूरी तरह फिलहाल बंद हो चुका है। हालांकि मौके पर दो लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मौके पर तैनात है, लेकिन पहाड़ से लगातार भारी मलबा और जानलेवा बड़े बड़े बोल्डर गिर रहे हैं, जिसके चलते वहां पर दिक्कतों का सामना उन ऑपरेटरों को करना पड़ रहा है जो जेसीबी ऑपरेटर है। अभी फिलहाल पूरी तरह मार्ग बंद है और जिस प्रकार से अभी जानकारी अधिकारियों से लिए तो कहा जा रहा है कि अभी 3-4 घंटे और लगने की संभावना है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका कुलदीप जानकारी के लिए। उधर चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे फिर से बंद हुआ है। यहाँ पर उमटा, भनेर पानी, नंदप्रयाग में हाईवे बंद हो गया है। तेज बारिश की वजह से सड़क पर मलबा आया, इसकी चपेट में आने की वजह से ये रास्ता नुकसान इस पर हुआ और ये रास्ता बंद हुआ। बंद सड़क को खोलने का काम जारी है। उत्तरकाशी में तेज बारिश से गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे बंद हो गया है। बारिश के बाद पहाड़ी से मलबा आने के बाद नेशनल हाईवे बंद हुआ। यमुनोत्री हाईवे राणा चट्टी, स्याना चट्टी, यहां मलबा आने के बाद हाईवे बंद हुआ। कोटद्वार में बीते 48 घंटों से लगातार हो रही बारिश से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। निचले इलाकों में जल भराव हो गया। कोटद्वार के गोविंद नगर, रतनपुर, सुखरो जैसे रिहायशी इलाकों में पानी आने की वजह से लोग परेशान हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया। इंसान साथ ही मवेशी दोनों ही परेशान है इस बारिश की वजह से। जलस्तर देखिए कितना बढ़ा हुआ है कि लोगों के घरों के अंदर पानी घुसा हुआ है। कोटद्वार की इस आप स्थिति इस समय देख रहे हैं। मेरे घर के अंदर मेरी गाड़ी के टायर जो है आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं और मैं निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सड़क निर्माण करते हैं सबसे पहले उनको जो है सबसे पहले उनको जो है अपने एक लेवल होना चाहिए। ये नालियाँ आधे से बंद है। अब यहाँ देखो सर, वहाँ से पूरा पानी भर रखा है। हम कैसे बच्चों को अंदर बाहर जाए? स्कूल हमारे स्कूल बंद है, लेकिन ट्यूशन है, कुछ भी है, बाहर अंदर कैसे जाए? देखो उधर अंदर पूरा मेरे कमरे तक पानी भर गया है। हमारा तो यही निवेदन है कि इसका कुछ ना कुछ वो किया जाए। प्रदेश में लगातार हो रही बारिश की वजह से गंगा जी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। इसकी वजह से ऋषिकेश में गंगा
वार्निंग लेवल से फिलहाल तो नीचे है, लेकिन जल्द ही ये लेवल ऊपर हो सकता है जिस तरह से बारिश हो रही है। प्रमुख गंगा घाटों पर हालांकि प्लेटफॉर्म, आरती स्थल पानी से डूबे हुए आपको नजर आएंगे, लेकिन पुलिस प्रशासन अलर्ट है और लोगों को गंगा जी से दूरी बनाए रखने की अपील की जा रही है। लगातार बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा गया है, इसलिए अनावश्यक गंगा जी में जाने का प्रयास न करें। जो भी श्रद्धालु नहाना है उनको साइडों में बैठ के नहाएं, अनावश्यक गंगा जी के अंदर ना जाएं। लगातार बढ़ रहा है। टिहरी डैम से भी पानी छोड़ा गया है, इसलिए अनावश्यक गंगा जी में जाने का प्रयास न करें। जो भी श्रद्धालु नहाना है उनको साइडों में बैठ के नहाएं, अनावश्यक गंगा जी के अंदर ना जाएं। रुड़की के ढंढेरा में लोगों को जल भराव की समस्या से जूझना पड़ा और यहाँ पर कई गलियां पानी से लबरेज नजर आई हैं। ये देखिए तस्वीरें, नदियाँ नाले उफान पर हैं, जिससे जो रिहायशी इलाके हैं ये भी अछूते नहीं हैं। यहाँ पर गली में सिर्फ आपको पानी नज़र आएगा। मोबाइल से ली गई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। तालाब की स्थिति बन गई है, जहाँ जहाँ पर पानी रुका आप देखेंगे कि पानी इतना ज़्यादा मात्रा में है कि ना इसकी निकासी के बंदोबस्त हैं और इसे सूखने में भी समय लगेगा। इससे आप ये भी कह सकते हैं कि गंदे पानी की वजह से जो गंदे मच्छर यहाँ पनपेंगे, बीमारी का भी खतरा बढ़ जाएगा। इस वजह से ये एक चिंता का विषय है। तो उसमें थोड़ी दिक्कतें बने रहती है। हमारे यहाँ के क्षेत्र की जनता के घरों में जाने की, पानी की वो बड़ी समस्या बनी रहती है। हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं।